अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे मोटापे पे। ओबेसिटी ओबेसिटी कौन सी? जो मेटाबॉलिज्म जिसका ख़राब हो, जिस बॉडी का। जैसे कि हमने आपको पहला बताया था कि हम जो रीज़न्स बताई थी, 7 रीज़न्स जिनकी वजह से मोटापा होता है, हमने एक एक वीडियो बनाई है हर रीज़न पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता या स्लो चलता है, उसकी वजह से जब मोटापा हो जाए तो हमें ये चीज़ें ज़रूर अपनानी होंगी, फिर ही हमें जो है वो वर्कआउट काम देगा, हमें डाइटिंग काम देगी। वरना डाइटिंग भी करना हमारे लिए बेफ़ायदा होगा और वर्कआउट करना भी बेफ़ायदा होगा, वो हमारा वक्त का ज़िया होगा। तो हम अगर मेटाबॉलिज्म को पहले ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम वर्कआउट जितना भी कर लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी आज हमने जितनी भी बातें करनी हैं, जो भी हमने आपके साथ टिप शेयर करने हैं, वो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के हैं। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि ये ख़राब क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न्स हैं कि मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है पैकिंग की चीज़ें। हम जितनी ज़्यादा पैकिंग की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा। हम जितनी ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिनको फ्रीज़ किया जाए और दोबारा उनको पकाया जाए, उनका टेम्परेचर चेंज हो, ठंडे से गर्म की तरफ आए, उनका आपका मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आएगा। या एक ही सालन को आप बार बार फ्रीज़ करते हैं और फिर गर्म करते हैं, फिर फ्रीज़ करते हैं, फिर गर्म करते हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न है मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने की। फिर लोग कहते हैं भूख नहीं लग रही हमें, मतलब हम कुछ भी नहीं खाते, हम तो कुछ खाते भी नहीं हैं, भूख लगती भी नहीं है, फिर भी हमारा मोटापा क्यों कंट्रोल में नहीं होता। ये बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, मेरे बहुत सारे जानने वाले ये मुझसे सवाल करते हैं कि हमारी तो डाइट बहुत थोड़ी है, हम तो ले ही नहीं सकते कुछ भी, हमें तो भूख लगती ही नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक नहीं चल रहा अगर आपको भूख नहीं लगती। क्योंकि जब भूख लगे तो आप खाएं और भूख बाकी हो तो छोड़ दें, ये असूल है आपका डाइटिंग का। लेकिन अगर आपको भूख लग ही नहीं रही और आप थोड़ा खा रहे हैं, तो उस थोड़ा खाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको भूख नहीं लगती। तो भूख लगना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पैकिंग की चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे, जब तक आप टेम्परेचर को बार बार चेंज करेंगे, खाने के टेम्परेचर को, ठंडा गर्म, फ्रिज, ओवन से गर्म किया, फिर फ्रिज में रख दिया, फिर ओवन से गर्म किया, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ख़राब करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ख़राब करने की चीज़ है वो है हम खाने की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। कभी भी हम खाने को तवज्जो के साथ नहीं खाते। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम या तो मोबाइल में खोए होते हैं, या हम किसी से बातें कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, या हम किसी ना किसी चीज़ में, एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हैं मेंटली, हम खाने की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो ये भी एक वजह है मेटाबॉलिज्म ख़राब करने की। और तीसरी जो चीज़ मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती है वो बेवक़्त का खाना है। बेवक़्त का खाना मैं किसको कहता हूँ? बेवक़्त का खाना वो होता है कि हम जब खानों के टाइम फिक्स कर लें, सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना, भूख लगी नहीं होती लेकिन हम टाइम पे खाना खाते हैं, मैं कहता हूँ ये बेवक़्ता खाना है। वक़्त का खाना वही है जब आपका जिस्म मांगे और आप खाएं। जब आप टाइम पे खाते हैं कि मेरा टाइम हो गया खाने का, तो ये बेवक़्ता खाना है, ये टाइम का खाना नहीं है। तो माज़रत के साथ आप जब भूख लगे तो खाया करें, कोशिश करेंगे जब भूख लगे तो खाएं, जितनी मर्ज़ी अच्छी दावत हो, लेकिन अगर भूख नहीं है तो आप ना खाएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा, फिर आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। इसको हम ये कहते हैं कि खाने पे खाना खाना, खाना खाया हुआ है उसके बाद खाना खाना, तो ये सही नहीं है, इससे मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो, तो हम 2-3 दिन अगर भूख ना लगे तो ना लगे, आप कुछ ना खाएं, 3 दिन तक ना कुछ खाएं, बिल्कुल छोड़ दें, फाका कर लें। आपको तीसरे दिन भूख लगेगी, आप तब खाएं। जब भूख लगे तो खाना है, कुछ कोई नुकसान नहीं है। इसको वीकनेस ना समझिएगा कि वीकनेस हो जाएगी अगर मैंने खाना ना खाया। जिस्म आपका मांगेगा, आप उसको ना दें, मांगेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे वीकनेस हो जाएगी, भूख नहीं लग रही, मैं फिर भी कुछ थोड़ा सा खा लूँ, तो इससे फिर आपको नुकसान होगा। बजाय इसके कि अगर आप
थोड़ा सा वक्त इंतज़ार कर लें, भूख लगने का इंतज़ार कर लें, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब हम कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के। मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए जो ब्रीदिंग है वो एक सिंपल ब्रीदिंग है, बहुत आसानी से आप जो ब्रीदिंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उस ब्रीदिंग को हम यौगिक प्राण कहते हैं। यौगिक प्राण करने का तरीका ये है कि आपने सांस को पूरा लेना भी है और पूरा निकालना भी है, लेकिन ये सांस का अमल आपका चलेगा पेट से, सीने से नहीं। हम सीने को फुलाते हैं अक्सर सांस लेते हुए, हम जब भी सांस लेते हैं तो सीना फुलाते हैं, लेकिन इसमें आपने कोशिश ये करनी कि आप पेट को फुलाएं। पूरा निकालना है। जब सांस अंदर जाए तो पेट बाहर की तरफ निकले, पूरा फुलाने। जब सांस बाहर निकले तो पेट अंदर की तरफ खींचना है। अक्सर लोग जो है वो अपने पेट को छुपाने के लिए खींच के रखते हैं, मुसलसल खींच के रखते हैं, खींचे रखते हैं। इससे भी भूख नहीं लगती, इससे भी मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो उसका आप ट्रीटमेंट करें, आप उसके लिए वर्कआउट करें, ना कि उसको खींच के रखें ताकि लोगों में आप अच्छे लगें, तो कपड़ा पहना भी अच्छा लगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको नुकसान होगा। आप पेट को खींच के ना रखा करें, कोशिश करें कि पेट को लूज़ रखा करें। अगर आप पेट को लूज़ रखेंगे एक तो आपको एहसास भी रहेगा कि मेरा पेट बड़ा हुआ है, आप उसके लिए कुछ थोड़े से फिक्रमंद हो जाएंगे। और अगर आपने पेट को खींच के रखना शुरू कर दिया, उससे आपका मेटाबॉलिज्म तो ख़राब होगा ही, लेकिन साथ आपको जो है वो वर्कआउट करने की जो तवज्जो है वो भी निकल जाएगी। आप इसके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। आप सोचेंगे मेरे पास तो इसकी टेक्निक है लोगों को अपना स्मार्टनेस दिखाने की। तो पेट को ना खींचा करें, पेट को लूज़ रखा करें। अगर थोड़ा सा शो होता है तो होने दें, ताकि आपको थोड़ा सा एहसास रहे वर्कआउट करने का, कुछ इसके बारे में सोचने का। तो ये है यौगिक प्राण आपने करनी है कि सांस को पूरा खींचना है, पेट को फुलाना है, सांस को पूरा निकालना है, पेट को अंदर खींच लेना है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने का तरीका ये होता है कि दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। जोर नहीं लगाना, सिर्फ टच करना है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है वो है आपके जो एक्सर्शन का निज़ाम है, जो सफाई का निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकलते नहीं हैं, टॉक्सिन्स का अखराज नहीं होता, तो आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। जो हमने शुरू में बात की कि जो पैकिंग की चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म सिस्टम ख़राब होता है। पैकिंग की चीज़ों से कैसे होता है कि उनके अंदर होता है प्रिजर्वेटिव, एक केमिकल है प्रिजर्वेटिव जो चीज़ को महफूज करके रखता है, ख़राब नहीं होने देता। तो जब हम पैकिंग की चीज़ें खाते हैं तो वो केमिकल हमारे अंदर जाता है, तो फिर हमारे अंदर से जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए थे वो स्टोर हो जाते हैं। उसके अंदर जो ताकत है वो चीज़ों को स्टोर करने की है, वो आपका सफाई का निज़ाम डिस्टर्ब करता है, आपका सफाई का निज़ाम ख़राब हो जाता है, टॉक्सिन्स अंदर रहना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको अपान मुद्रा करना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। मुद्रा आपने हमेशा बैठ के करना है या लेट के करना है या खड़े होकर, पोजीशन स्टिल होनी चाहिए। वॉक करते हुए मूवमेंट में नहीं करना आपने, रिलैक्स रहते हुए बैठ के, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। पोजीशन आपकी स्टिल हो, दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लेंगे। हाथ साफ होने चाहिए, चिकनाई नहीं होनी चाहिए। साबुन से आप हैंड वॉश कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक वक्त में आप 15 से 20 मिनट तक मुद्रा बनाएं। पूरे 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा मुद्रा नहीं कोई भी बनाना चाहिए। एक वक्त में एक ही मुद्रा करना चाहिए तो उसका फ़ायदा होता है। तो आपने अपान मुद्रा बनाना है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। अब आते हैं पोजेस की तरफ। योग के मुताबिक अगर आप मेटाबॉलिज्म को ठीक करना चाहते हैं तो आपको साइड बेंड करने होंगे। जितने साइड स्ट्रेचेस कर सकते हैं
अपनी बॉडी को साइड स्ट्रेच करना है, राइट लेफ्ट। और दूसरी जो टेक्निक है वो ट्विस्टिंग पोजेस करने हैं। जितने ट्विस्टिंग पोजेस करेंगे, साइड स्ट्रेच करेंगे, इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, आपकी भूख बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर खाने की तलब होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको भूख नहीं लगती तो बैठे बैठे हम जो साइड बेंड कर सकते हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो सब लोग कर सकें आसानी से, जितने लोग कर सकते हैं। दोनों पाँव के पंजे एक साइड पे निकाल लें और अपने सर के ऊपर हाथों को ले आए इंटरलॉक करके। अब जिस तरफ पाँव है आप उस तरफ बेंड कर लें, जितना आप इजीली कर सकते हैं सांस निकालते हुए। थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें सांस निकाल के। आप इसको रिपीट कर लें 5 टाइम ईच साइड। इसी तरह फिर आप दूसरी साइड पे कर सकते हैं। पाँव एक साइड पे ले आएंगे और फिर आप जो है वो दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए एक साइड पे बेंड कर देंगे। और भी कोई बेंड हो सकता है, और भी किसी स्टाइल में आप साइड बेंड कर सकते हैं। मैंने एक टेक्निक पेश कर दी। आप इस तरह के 2-3 स्टाइल में बेंड कर सकते हैं, साइड बेंड खड़े होकर भी कर सकते हैं और ट्विस्टिंग के पोज कर सकते हैं। मैं ट्विस्टिंग का भी एक सिंपल सा पोज शेयर करता हूं जो सब कर सकें। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। नॉर्मल आप सांस लेंगे और अपोजिट हैंड से घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे, ये आपकी ट्विस्टिंग हो गई। अब दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे जितना अपोजिट रख सकते हैं और शोल्डर के ऊपर से पीछे देखेंगे सांस निकालते हुए। घुटने की मदद से अपने आप को ट्विस्ट करना है। फिर सांस लेंगे, फिर सांस निकालते हुए पीछे देखेंगे। ये आप रिपीट कर लेंगे 5 टाइम ईच साइड। तो साइड बेंड और ट्विस्टिंग के पोज ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने की मावनत करेंगे। आप इनको ज़रूर अपनाइएगा। और एक छोटी सी एक और अर्ज करना चाहूँगा कि आप अगर कोशिश करके खाना और पीना अलग अलग कर लें तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। कोशिश करें कि खाना और पीना अलग कर लें। आप पानी खाने से 10 मिनट पहले पी लिया करें, चाहे 2 गिलास पी लें, लेकिन 10 मिनट बाद खाना खाया करें और खाने के दौरान पानी ना पिया करें, लिक्विड्स का इस्तेमाल ना किया करें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप खाना और पीना अलग कर लेते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप कमेंट करके हमें उस गलत बात का बता दें तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में पूछें कमेंट के ज़रिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।